नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी में जो उबाल था वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े नेता बोलने से बच रहे हैं। राजस्थान से लेकर यूपी तक उबाल है और अंदर ही अंदर बीजेपी नेता एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। उसी कड़ी में गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने इस पर दो टूक जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है और बीजेपी के अंदर उबाल दिख रहा है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए कोई नेता बोल नहीं रहा। उसी कड़ी में गोवा में नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पार्टी को कांग्रेस जैसी गलतियां करने से बचने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क नहीं रह जाएगा। गडकरी ने आगे कहा कि बीजेपी एक अलग पार्टी है, इसलिए उसने बार बार मतदाताओं का विश्वास जीता, लेकिन उन्होंने भगवा पार्टी को कांग्रेस द्वारा अतीत में की गई गलतियों को ना दोहराएं, जिसके कारण उसे सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने और हमारे आने का कोई फायदा नहीं। ये टिप्पणी बीजेपी के लोकसभा चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद आई। इस बैठक में गोवा अध्यक्ष सदानंद तनावडे और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल थे। नितिन गडकरी की गिनती बीजेपी के उन नेताओं में होती है जो तमाम मंचों पर साफगोई से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बयान के बाद बीजेपी में घमासान मच सकता है और इसे मोदी से जोड़कर भी देखा जा सकता है। जो भी हो, अब बयानों का दौर शुरू होने वाला है। अनेक परिवार बर्बाद झाले, पण आपण एवढा मोठा संघर्ष केला की त्या संघर्षामधून 77च्या निवडणुकीमध्ये आपण सगळ्या त्यावेळी पार्टी तयार झाली नव्हती, संविधान नव्हतं, नेता नव्हता। जनता पार्टी ही हिंदुस्थानच्या इतिहासातली अशी पार्टी आहे की त्या पार्टीचा झेंडा नव्हता, दंडा नव्हता, असं काही मीटिंग झाली नाही, कार्यकारिणी नव्हती, अध्यक्ष नव्हता। इलेक्शनच्या वेळी तात्पुरती व्यवस्था झाली आणि जनतेने इतका प्रतिसाद दिला की रायबरेली मतदारसंघामध्ये इंदिरा गांधींचा पराभव झाला। पूर्ण उत्तर भारतामध्ये काँग्रेस समूळ नष्ट झाली, संजय गांधींचा पराभव झाला आणि जनतेने जनता पार्टीला राज्य दिलं। आणि हे जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा जनता पार्टीचं सरकार आलं तेव्हा राजघाटवर समाधी आपण त्या ठिकाणी त्या शपथ घेण्याचा कार्यक्रम झाला आणि त्या सगळ्या इतिहासानंतर जनता पार्टी नंतर पुन्हा एकदा जनता पार्टी, तुम्हाला माहिती आहे तो इतिहास की जनता पार्टीमध्ये एवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक होते कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, अशी कहाणी झाली। वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांनी एकत्र येऊन लोकशाही वाचवण्याकरता जनता पार्टी निर्माण केली, पण जनता पार्टी जास्त काळ टिकू शकली नाही। 1980 साली भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली आणि त्यावेळचा दिवस मला आजही आठवतो। MC छगला, मोहम्मद करीम छगला हे फार मोठे व्यक्ती होते। त्यांनी त्या भारतीय जनता पार्टीच्या अधिवेशनात त्यांचं भाषण झालं होतं आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं की मी आज जे काही बोलतोय ज्यांच्या समोर ते अटल बिहारी वाजपेयी, मी आज भविष्यवाणी करतो आहे की अटल बिहारी वाजपेयी येणाऱ्या काळामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री होतील, हे मी आपल्याला जाहीरपणे सांगतो। सगळ्या कार्यकर्त्यांना खूप बरं वाटलं। म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयींचं भाषण झालंय मुंबईच्या बांद्रा रिक्लेमेशनच्या ग्राउंडवर, तो कार्यक्रम झाला होता आणि तिथून समुद्र दिसतो आणि 5:30-6 वाजता अटल बिहारी वाजपेयींचं समारोपाचं भाषण होतं आणि त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं की छगलाजींनी माझा उल्लेख भावी प्रधानमंत्री म्हणून केला आहे, मी त्यांना आभार मानतो, धन्यवाद देतो, पण भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराप्रमाणे या देशात का प्रधानमंत्री कौन होगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, भविष्य में ये देश कैसा होगा ये महत्वपूर्ण है। जानकारी देते चले कि गडकरी ने जोर देकर कहा कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है और इसके लिए हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोल गए नितिन गडकरी। गडकरी को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उनके विचारों में स्पष्टता और दमदार छवि है, लेकिन
उन्हीं कारणों से वो परेशान भी रहते हैं। गडकरी ने एक बार कहा था कि वो केवल 20% काम राजनीति के लिए करते हैं, बाकी 80% काम वो सामाजिक कारणों के लिए करते हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा था कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था और लोग इसे मोदी पर निशाने के तौर पर देख रहे थे। तो इस तरह के बयान नितिन गडकरी देते रहते हैं, राजनीति में हलचल पैदा करते रहते हैं। अब एक बार फिर अपने बयान से उन्होंने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। देखना होगा आगे इस बार का क्या कुछ पलटवार होता है।